नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नई वीडियो में। साथियों, पिछले कुछ समय से सौदा घर के पास कई मैसेजेस और कई वीडियोज़ पे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि कई लोगों को अपने प्रोजेक्ट का पोज़ीशन मिल चुका है, वहाँ पे वो रह रहे हैं, वो सोसाइटी पूरी तरीके से बन के तैयार भी है। लेकिन 2-3 साल रहने के बावजूद भी अभी तक उनको वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं मिल रहा है। और उनका ये कहना है कि आखिर ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? क्या ये सही है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आ रहा है, उनको देना ही नहीं पड़ेगा या आगे चल के देना पड़ेगा? ऐसी समस्याएं लगातार कई सोसाइटी से आ रही हैं। आज इसी सवाल के साथ जो है प्रताप जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, इनके सवाल का जवाब देते हैं। और आप सबको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने घर खरीदा है या फिर अभी जल्दी-जल्दी आप अपने घर में पोज़ीशन लिए हैं, कि आपके घर का प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए प्रताप जी के माध्यम से आपको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखिए प्रताप जी, अगर आप ये समस्या सोच रहे हैं कि सिर्फ़ आपका है, तो ये सिर्फ़ आपकी समस्या नहीं है। ये किसी एक सोसाइटी की भी समस्या नहीं है, बल्कि पूरे पुणे शहर की एक बड़ी सिस्टम प्रॉब्लम बनती जा रही है। और इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात भी है। एक तरफ पीएमसी का बजट डेफ़िसिट लगभग 4000 करोड़ का बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ जहाँ से रेवेन्यू बढ़ सकता है, वहाँ सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर रहा। अब ज़रा इसे ध्यान से समझिए, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी पीएमसी का टोटल बजट 2026-27 के लिए लगभग 14,000 करोड़ के आसपास का है, जो अब तक का पीएमसी का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। वैसे तो पुणे जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, इसे और भी बड़े बजट की आवश्यकता है। लेकिन ठीक है, कम से कम पहले के मुकाबले इस बार बजट थोड़ा बढ़ाया तो गया ही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है प्रॉपर्टी टैक्स। पीएमसी इस साल प्रॉपर्टी टैक्स से लगभग 3350 करोड़ कलेक्ट करने का टारगेट रखा है। इसी रेवेन्यू से शहर में बेसिक सिविक सर्विसेज चलती हैं, जैसे रोड मेंटेनेंस को देख लीजिए आप, गार्बेज मैनेजमेंट है, वाटर सप्लाई है और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर प्रॉपर्टी टैक्स इतना इम्पोर्टेंट रेवेन्यू सोर्स है, तो पुणे में लाखों प्रॉपर्टी ऐसी क्यों हैं जिन पर अभी तक टैक्स शुरू ही नहीं हुआ? रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुणे शहर में लगभग 3.5 लाख प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनका प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट ही नहीं हुआ है। मतलब अब आप ये मान के चलिए कि बजट की जो उन्होंने बढ़ाया वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बिल्डिंग्स जो मौजूद हैं, लोग रह रहे हैं, लेकिन पीएमसी के टैक्स डेटाबेस में उनका प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी सिटी में प्रॉपर्टीज तो हैं, लेकिन सिस्टम में उनका टैक्स एंट्री ही नहीं दिख रहा है। अब आप ही सोचिए, अगर इतनी बड़ी संख्या सिस्टम से बाहर है तो सिटी को कितना रेवेन्यू मिस हो रहा होगा। और स्थिति अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि पीएमसी अब इसे एआई के जरिए जो है मैपिंग करना चाह रही है। और वो उसमें एआई सिस्टम में सैटेलाइट इमेजेस, बिल्डिंग फुटप्रिंट्स और जीआईएस डेटाबेस को पीएमसी के प्रॉपर्टी डेटाबेस से कंपेयर किया जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि कौन सी बिल्डिंग का टैक्स सिस्टम में एंट्री हुआ है और किसका टैक्स में एंट्री नहीं हुआ है। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से उन बिल्डिंग्स को खोजा जाएगा जिन पर टैक्स होना चाहिए, लेकिन अभी तक सिस्टम में उसकी एंट्री ही नहीं हुई है। अब पुणे की रियल एस्टेट ग्रोथ को देखिए। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स बताते हैं कि हर साल लगभग 30,000 से 35,000 नए फ्लैट्स रेडी हो रहे हैं। अब लॉजिकली देखा जाए तो जैसे ही बिल्डिंग रेडी होती है, लोग रहने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। वैसे ही उस प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी टैक्स स्टार्ट भी हो जाना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कई बार इससे बिल्कुल हट के होती है। और कई हाउसिंग सोसाइटीज़ में पोजीशन मिल चुका होता है, लोग शिफ्ट भी हो चुके होते हैं, डेली लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स कई साल तक स्टार्ट ही नहीं होता। और यही वजह है कि सौदा घर को लगातार व्यूअर्स और आप जैसे लोग जो है पूछते रहते हैं, चाहे वो मैसेज के माध्यम से हो, क्वेरी फॉर्म के माध्यम से हो, और या फिर जो है आप लोग कमेंट में लिखते हैं। आप लोगों को यह भी बता दें कि अगर आपके मन में कोई भी दुविधा प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या खरीदने के बाद है, तो उसके लिए सौदा घर हर वीडियो में सबसे ऊपर क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक रखता है। आप उसे क्लिक करिए और अपनी समस्या हम तक भेज दीजिए, जिससे कि आपके समस्या का समाधान जल्द से जल्द हम लोग कर सकें और हमें भी सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि नई-नई चीज़ें, नई-नई समस्याएँ हमारे सामने आती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो लोग पूछते हैं वो सीधा कहते हैं, भाई सर टैक्स स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर ऐसे होम बायर्स जो अब रेज़िडेंट बन चुके हैं, जो अपने हाउसिंग सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पीएमसी के अंतर्गत बहुत से लोकेशन हैं, जहाँ लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रही हैं, चाहे वो वाटर कनेक्शन हो,
गार्बेज कलेक्शन हो या फिर रोड की हालत हो। ऐसे में होम बायर्स का कहना होता है, आखिर प्रॉपर्टी टैक्स उनसे क्यों लिया जा रहा है या उनका प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ जा रहा है। अब आप ये समझिए कि इन सब का कहना भी बिल्कुल ठीक है और इसके लिए पीएमसी को और ज़्यादा प्रॉम्प्ट होने की भी आवश्यकता है। और एक चीज़ समझिए, एक सीरियस बात सामने आती है। कुछ सोर्सेस से यह भी जानकारी मिलती है कि कई मामलों में प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट स्टार्ट करने के लिए डेवलपर से पर फ्लैट बेसिस पर डिमांड रखी जाती है। यह इंफॉर्मेशन सौदागर ने कहीं से वेरीफाई तो नहीं किया है, लेकिन ऐसी स्थिति या ऐसी चीज़ कहीं भी हो रही है तो ये बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि इससे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं और सबसे बड़ा नुकसान आखिर में किसका होता है? आपका ही होता है, होम बायर्स का ही होता है, रेज़िडेंट्स का ही होता है या नहीं? क्योंकि जब असेसमेंट फाइनल होता है, तो कई बार 2-3 सालों का प्रॉपर्टी टैक्स एक साथ डिमांड किया जा सकता है और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। यानी बायर्स को अचानक लंप सम पेमेंट, पॉसिबल पेनल्टी और क्लैरिफिकेशन प्रोसेस सबका सामना करना पड़ सकता है। तब सोसाइटी में कॉमन सवाल उठता है, अगर सिस्टम ने टैक्स डिमांड समय पर रेज़ ही नहीं किया, तो इसमें बायर्स की क्या गलती? आपकी क्या गलती है आखिर? यहाँ पर आपको एक और एंगल समझना ज़रूरी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में पीएमसी ने अपने टोटल बजट का लगभग 35 से 40% हिस्सा सैलरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर ही खर्च किया है। यानी बजट का बड़ा हिस्सा सिस्टम को चलाने में ही खर्च हो जाता है। ऐसे में अगर रेवेन्यू कलेक्शन इफिशिएंट ना हो तो डेफिसिट की समस्या और बढ़ सकती है। और एक चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आज पुणे की पॉपुलेशन 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा हो चुकी है। इतने बड़े शहर को बेहतर रोड, वाटर सप्लाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर सिटी का बजट लगातार डेफिसिट में रहेगा और रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इफिशिएंट नहीं होगा, तो डेवलपमेंट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? इसलिए यह मुद्दा सिर्फ टैक्स का नहीं है, यह गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और सिस्टम फेल्योर या क्लैरिफिकेशन का भी बन जाता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कहीं पे आप शिफ्ट हो चुके हैं या फिर आप घर खरीद चुके हैं, फिर भी आपका अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट नहीं हुआ है, या फिर अगर आपको रहते हुए 6 महीने, साल भर हो गए और आपको प्रॉपर्टी टैक्स का बिल ही नहीं आ रहा है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप इस पे सवाल करिए, आप पूछिए। आप अपने लोकल पीएमसी ऑफिस में भी जाके इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि इन सब चीज़ों की पेनल्टी आपके पास एक बार में आ जाए, जैसा इनके साथ हुआ है कि जब वो असेसमेंट 2 साल बाद होगा, 3 साल के बाद होगा, तो वो उस पूरे असेसमेंट का जब वो आपको बिल भेजेंगे, तो 3 साल का बिल आपके पास आ जाएगा। उसमें एरियर्स भी जुड़ सकता है, पेनल्टीज़ भी जुड़ सकती हैं, फिर आप लड़ने जाएँगे और उसमें भी समय जाएगा। और आखिरकार इसमें पिसता होम बायर रेज़िडेंट ही है। इसलिए अगर आप समय पे उसको समझ जाते हैं, तो इसमें आपका फ़ायदा है। कई बार जो है, मेन जो आपका फाइनेंशियल नुकसान होता है, वो ऐसी जगहों से होता है, जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं होती है। इसलिए ये सारा जानकारी आपको पता होना चाहिए, चाहे आप घर में शिफ्ट हो चुके हैं, शिफ्ट होने वाले हैं या फिर आपने घर खरीदा है। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो प्रताप जी, ये सुझाव आपके लिए भी है और आपके माध्यम से आप ये समझिए कि जितने व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे, उनके लिए भी है। तो आप सभी लोगों को अगर सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर करने के साथ-साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।